चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग पहुंचे सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में, जहां पर उन्होंने विधायक मनोज मेघवाल व प्रधान मनबरी, नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, एडीएम भागीरथ शाह, एसडीएम मूलचंद लूनिया, डीवाईएसपी राम प्रताप विश्नोई, पंचायत समिति वीडियो, नगर परिषद कमिश्नर, तहसीलदार सहित अनेक अधिकारियों बीच जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में अनेक मामले उठे, जनता ने मांग की निस्तारण करने की। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा सुजानगढ़ का केंद्रीय बस स्टैंड रहा, जिस पर बसों की संचालन की सुचारू रूप से मांग की गई। मतलब है कि पिछले फरवरी माह में शुरू किया गया था बस स्टैंड, 1 फरवरी को शुरू हो गया के बावजूद भी निजी बस द्वारा संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है, जिससे दानदाताओं में भी रोष है। इस अवसर पर इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई करने का आदेश दिया जिला कलेक्टर द्वारा। आज ब्लॉक स्तरीय यहाँ पर बैठक ली गई है और उसमें जो परिवादी आए हुए थे उनके परिवादों के संबंध में चर्चा की गई है। आज बैठक में एमएलए साहब, चेयरमैन साहब, प्रधान और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करके जो बजट घोषणाएं सुजानगढ़ के संबंध में की गई हैं उनका क्रियान्वयन तथा आगामी नहरबंदी के संबंध में भी चर्चा की गई है। कोशिश करेंगे जो क्रियान्वयन या जो अन्य समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो हॉस्पिटल का मसला आया, अवैध निर्माण का भी आया, बस स्टैंड का भी है, क्या कहेंगे? हॉस्पिटल का मसला आया है कि कोई नॉन जेनरिक दवाएं लिखने का, उसमें पीएमओ साहब ने उसका अध्ययन कर लिया है और वो संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। और अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है, उसके संबंध में कार्रवाई जहाँ जहाँ पर भी आवश्यक होगी की जाएगी। बस स्टैंड के लिए स्वीकृति प्राप्त करके उसको शिफ्टिंग का काम किया, जो दानदाता के द्वारा बस स्टैंड पूर्व में बनाया गया था। अब उसमें एसडीओ साहब के द्वारा, टी साहब के द्वारा सतत निगरानी रखते हुए कोशिश की जाएगी कि यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत प्राप्त होती है कि कहीं पर जो बस वहाँ रुकनी चाहिए वो नहीं रुक पा रही या अभी भी पुराने बस स्टैंड पर पूर्ववत उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वी विल टेक रेमेडियल एक्शन। सुजानगढ़ की कृषि मंडी के पीछे गणपति बप्पा सेवायतान ट्रस्ट द्वारा बनने जा रहा है गणेश जी का भव्य मंदिर, जिसकी आज आधारशिला रखी गई। पंडित माणकचंद धादित ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई, जिसमें विद्याधर पारिक, एडवोकेट भंवरलाल शर्मा, मांगीलाल प्रजापत, सूरजगढ़ के नायब तहसीलदार तेजपाल पारिक, सवाई सिंह राठौड़ सहित सपत्नी पूजा अर्चना की। विद्याधर पारिक ने बताया कि मंदिर के लिए मदन मोहन कासवाल ने जमीन दी है, जिसके लिए भगवान गणेश के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पारिक ने बताया कि ट्रस्ट में अनेक गोल्डन ट्रस्टी हैं, जिनका सहयोग रहेगा इस भव्य मंदिर बनाने के लिए। अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित है। महिलाओं ने मंगल गीत के साथ शिलान्यास करेंगे। ये गणेश जी महाराज का गोपालबाड़ी में एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिस जमीन के लिए 147 बाई 60 फीट की जमीन माननीय मदन मोहन जी ने दी है। ये बांडियाबास के रहने वाले हैं और इन्होंने खरीद करके ये ज़मीन दी है। अभी इस ज़मीन के एस्टीमेट भाव अगर माने तो 2000 रुपये प्रति गज से ऊपर है और इन्होंने दी है। इस मंदिर के निर्माण के लिए इस पूरे मोहल्ले और पूरे गांव को हम चाहते हैं कि सदस्य बने। सदस्यता फीस हमने 5100 रुपये, 5100 रुपये रखी है। बाकी गोल्डन ट्रस्टी बना रहे हैं। अभी हमारे पास में करीब 15 गोल्डन ट्रस्टी बने हैं, जो 1 लाख और उससे ऊपर की राशि देंगे, जिसमें हितेश ज्वेलर से पवन सोनी है, रामतौर जी जोड़ा है, प्रभात जी पींचा है, गजराज जी जैन है सड़ूवाला, और मनीष तूनवाल, वीनस चप्पल वाले हैं। इस प्रकार से ये भंवर जी वकील हैं, ये स्वाई सिंह जी हैं, ये हमारे कालू जी बागड़ी हैं, ये विकास जी ढाका और मांगीलाल जी प्रजापत ढाका ब्रदर्स मंडी में जिनकी दुकान है। इस प्रकार से हमारे पास में 15 सदस्य वर्तमान में हैं। हम चाह रहे हैं कि कम से कम 6 सदस्य और बन जाए, तो 21 सदस्य बन जाए, तो हमें जगह जगह रसीद लेके नहीं फिरना पड़े। और इस मंदिर के लिए अभी जो ट्रस्टी हैं
सुजानगढ़ के घंटाघर के पास उत्तर के साइड में बाजार स्थित है, जहां पर स्टेशन रोड पर कुछ दुकानें हैं। सुजानगढ़ के घंटाघर से मात्र 50 मीटर की दूरी में ये आमने सामने दुकानें हैं, जहां पर नवनिर्माण सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार के कर्मियों द्वारा दुकानों के सामने पट्टी कातले तोड़ दिए गए, जिस पर व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। आने जाने के लिए रास्ता भी अवरुद्ध हो गया, जिस पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं भाजपा नेता मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी भी पहुंचे, जिन्होंने विरोध प्रकट किया। व्यापारियों की मांग पर ठेकेदार ने कार्य शुरू कर दिया। वहीं रात को आकर के इनको जो सड़क होती है उसमें कातले टूट गए, उसकी वजह से व्यापारियों में आक्रोश है। जब पीडब्ल्यूडी को फ़ोन करते हैं तो सफाई के लिए कह रहे हैं कि नगर पालिका की एजेंसी है, नगर पालिका को कहो, और नगर पालिका को कहते हैं तो पीडब्ल्यूडी को कहो। व्यापारी दो जो एजेंसी हैं उसके बीच में फंस गए और आने जाने राहगीरों के परेशानी हो रही है। और यहाँ बहुत बड़ी संकट है, ना तो रास्ता जाम है, ना तो व्यापारी व्यापार कर सकता है, और पूरा रास्ता राहगीर भी आम पैदल यात्री नहीं निकल सकता, पानी भरा हुआ है। इसको लेकर के आक्रोश है व्यापारियों में।